नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन 4 करते हैं, एक्सरसाइज 1D का। फिल इन द ब्लैंक्स। -23/17 इंटू 18/35 इज इक्वल्स टू 18/35 इंटू यहाँ पे फिल करना है इस ब्लैंक स्पेस में। क्या आ सकता है? देखिए, हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है -23/17, यहाँ पर आएगा -23/17। मल्टीप्लिकेशन में हम कुछ भी ऑर्डर में अगर चेंज कर लें तो सेम आता है। यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद 18/35 है, तो यानी इसे हम जब -23/17 से करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर -23/17 आएगा। सेकेंड पार्ट है, सेम है, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, यानी a आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में a क्या है? -38, तो यहाँ पर -38 आएगा। ये दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ हैं। थर्ड पार्ट है 15/7 इंटू -21/10, ये एक ब्रैकेट में, इंटू -5/6 इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इंटू -21/10 इंटू -5/6। देखिए, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इक्वल्स टू का साइन है, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी इक्वल्स टू अगर हम करें किसी भी ऑर्डर में, a इंटू बी को अगर हम इसे माने a b c, a इंटू बी को एक ऑर्डर ग्रुप में ले लें, इंटू सी को एक ग्रुप में ले लें, इक्वल्स टू के बाद देखिए b इंटू सी आया हुआ है, b इंटू सी को एक ग्रुप में लिया हुआ है, तो यहाँ पे आना चाहिए a, यानी ये है हमारा 15/7। ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम फोर्थ पार्ट में a इंटू बी इंटू सी है, a एक तरफ है, b इंटू सी एक तरफ है, जिसमें इसकी वैल्यू हमारी गिवन है, a की वैल्यू -12/5, b की 4/15, c की 25/16। तो यहाँ पर हमारा क्या नंबर मिसिंग है? इक्वल्स टू का साइन है, यानी इक्वल ही हैं दोनों पार्ट, यानी -12/5 आ गया हमारा, 4/15 भी आ गया, यहाँ पर आएगा 25/16। ठीक है, फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। फिफ्थ देखते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल, यानी जो भी हमारा नंबर दिया है उसका एकदम उल्टा। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 13/25। 13/25 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर बना दीजिए, जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दीजिए, यानी 13/25 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, 25 ऊपर ले जाते हैं, 13 को नीचे रख लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर बना दीजिए, जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दीजिए। यानी इसे बेसिकली हम देखा ना, तो 1/13/25 करते हैं, तो यहाँ से 25 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे रह जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, -17/12। -17/12 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 12 को ऊपर ले जाते हैं, 17 को नीचे रख लेते हैं, ये आ गया हमारा -12/17। नेगेटिव वैल्यू ऐसी की वैसी रहने देते हैं, वैसे तो नेगेटिव नीचे आएगा लेकिन बाद में हम इसे ऊपर लेके जाते हैं, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है -7/24। 24 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया, नेगेटिव साइन ऐसे का ऐसे ही आ गया, है ना। फोर्थ पार्ट 18 है, 18 को हम 18/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ? 1/18। फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मैं इक्वल्स टू करके लिख रहा हूँ, वैसे इक्वल्स टू है नहीं है, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट है -16। -16 को हम -60/1 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया हमारा -16/1 लिख लिया हमने, ये आ गया -1/16। सिक्स पार्ट है -3/-5। -3/-5, सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 3/5 है, इसको लिख सकते हैं हम, फिर रेसिप्रोकल आ जाएगा इसका 5/3। लैंग्वेज में हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज इक्वल्स टू 5/3, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ पार्ट, नेगेटिव का 1 है, इसको हम P/Q ऐसे 1 लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा 1 ऊपर चला गया नेगेटिव, यानी -1 का जो रेसिप्रोकल है -1 ही आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, -1 या +1। एट्थ पार्ट 0/2। 0/2 का रेसिप्रोकल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ऊपर ले जाएंगे, 2/0। किसी भी नंबर को रैशनल नंबर ये हुआ ही नहीं ना,
P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, Q कभी भी 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे Q 0 आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 का रेसिप्रोकल हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारा आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, 8th पार्ट कंप्लीट। 9th पार्ट देखते हैं, 2/-5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 ऊपर ले जाइए, 2 नीचे, और ये नेगेटिव साइन ऊपर ले लेते हैं, -5/2। 10th है -1/8, -1/8 का क्या होगा रेसिप्रोकल, P/Q की फॉर्म में 8 ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव साइन नेगेटिव ऐसे का ऐसे आ जाएगा, तो -8 आंसर हो जाएगा। 6 का फर्स्ट पार्ट है 5/8 इसकी पावर 1। किसी भी चीज़ की पावर 1 क्या आती है, सेम वही नंबर आ जाता है, यानी 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है -4/9 की पावर -1, तो ये आया -4/9 इसकी पावर -1। देखिए कोई एक हमारा लेट से हमारा एक नंबर है 2 की पावर -1, इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमारा नंबर है इसको हमें पावर नेगेटिव में है, तो पावर जब भी नेगेटिव में हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 4 की पावर अगर -1 हमें गिवन हो तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 1/-4। ठीक है, तो -4/9 की पावर -1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/, ये हमारा ऐसे ही आ गया, 1/-4/9, यानी ये आ गया हमारा 9/4, वैल्यू नेगेटिव की, तो -9/4 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है -7 की पावर -1, यानी ये हो गया 1/-7, -1/7 इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 1/-3 की पावर -1, वही 1/, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/-3, तो ये हमारा आ गया ये हमारा आ गया 1/1 इंटू -3, ये अपॉन का इंटू में चला जाता है और ऊपर आ जाता है। ठीक है, -3, ये हमारा आंसर आ गया -3। फोर्थ पार्ट। सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट में वेरीफाई करना है LHS इक्वल्स में RHS दिया हुआ है। देखते हैं, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। ये है हमारा 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को। 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। क्या 6 से 12 काटेंगे? नहीं काट सकते ना, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन होता है तो हम बहुत इजीली काट लेते हैं। हमें यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, तब एडिशन होगा। यहाँ एडिशन हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है ना, 13 इंटू 6 78 होता है। 6 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तब 78 आया। तो 5 को हम कितने से करते हैं, 13 से करते हैं, तो 5 इंटू 13 आ गया 65 प्लस 13 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 78 आएगा। तो 12 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 72। ठीक है, 3/7 इंटू 65 प्लस 72 ऐड कर लेते हैं। यूनिट प्लेस में क्या है 5, इधर क्या है 2, 5 और 2 7, टेंस प्लेस में 7 है, इधर 6 है, 7 और 6 13, 137 78। अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है क्या, 78 3 से जाएगा, 8 और 7 होता है 15, एडिशन इनका, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर गया 18, 3 6 ज़ा 18, ये आया 7, ये आया 26। 137 किसी से जा सकता है क्या? 26 का अगर हमें टेबल नहीं जाएगा, 26 से 7 से भी नहीं जाएगा, तो ये आ गया 137/7 इंटू 26 करना है हमें। 7 को सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 ज़ार 42, 2 आ गया, 4 यहाँ पे कैरी रहा, 7 2 ज़ार 14 और 4 18। LHS की वैल्यू आ गई 137/182।
RHS देखते हैं। RHS है 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। ये हमें ब्रैकेट के अंदर है, बीच में पॉजिटिव का साइन है, 3/7 इंटू 12/13। ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यू सेपरेट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन है तो इजीली दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 × 6 आ गया 42, ये 3 से भी कैंसिल आउट हो सकता था। 3 × 5 = 15, कोई बात नहीं, प्लस 7 × 3 आ गया 91, 12 × 3 आ गया 36। यहाँ कर लेते हैं, यहीं कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 1 उधर गया, 12, 14 आ गया। ये भी हमारा 36/91, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा था ना, नहीं होगा। ये आ गया 5/14 प्लस 36/91। एलसीएम देखते हैं 14 और 91 का क्या आएगा, है ना। 14, 91 एलसीएम। सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 × 7 = 14, 91 ऐसे का ऐसे ही आ गया। 7 से देख लेते हैं, 7 × 1 = 7, 13 आ गया। 13 ऐसे का ऐसे आ गया, ये तो 13 × 7 हो गया 91, × 2 182, यानी इसका एलसीएम आया 182। 14 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 182 आता है। 14 × 1 = 14, गया उधर, बचा 4, 18 - 14 4 बचा ना, 42 हो गया। तो 14 × 3 = 42, यानी 1 और 3। 14 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है। 5 को भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 13 से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जब एलसीएम में हम बनाते हैं ना। 91 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 182 आएगा। तो 36 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 × 5 आ गया 65, प्लस 36 × 2 आ गया 72 अपॉन 182। 2 और 5 आ गया 7, 6 और 7 आ गया 13 अपॉन 182, यानी LHS की वैल्यू हमारी क्या थी? 137/182। RHS की वैल्यू हमारी क्या आई? सेम आ गई। तो LHS = RHS, ये हमारा वेरीफाई हो गया। 7th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें वेरीफाई करना है। LHS ले लेते हैं। LHS में है -15/4 इंटू 3/7 प्लस -12/5। पहले LHS वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद RHS देख लेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, -15/4 लिखा ही हुआ है, इंटू ब्रैकेट के अंदर का पार्ट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमें एडिशन करना है ना। ये आ गया -15/4 इंटू, देखिए डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। यहाँ 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा। प्लस 5 को 7 से कर रहे थे तब 35 आता, तो -12 को भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा -15/4 इंटू, ये आ गया 15 प्लस इंटू माइनस हो गया, 12 × 7 हो गया हमारा -84 अपॉन 35। -15/4, 84 - 15 कितना होगा? 14 में से 4 में से 5 नहीं जा सकता, 1 कैरी लिया, 14 - 5 आया 9, 7 रह गया, 7 - 1 आ गया 69, लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि बड़े नंबर में नेगेटिव है, इंटू अपॉन 35। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 35 × 4 होता है 140, ये हमारा पॉजिटिव आएगा। 69 × 15 क्या होगा? 15 9 = 135, 5 लिखा, 13 कैरी आ गया, 15 6 = 90, 13 आया, 90 और 13 हो गया 103, यानी इसका हमारा आंसर आ गया 1035/140। आंसर ये LHS का पार्ट आया। ओके ना। अब RHS देखते हैं। RHS है हमारा -15/4 इंटू 3/7
प्लस -15/4 इंटू -12/5। पहले ब्रैकेट के अंदर दोनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे, दोनों को एडिशन कर लेंगे, है ना। 7 इंटू 4 हो गया, पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए या न्यूमरेटर को कर लीजिए, एक ही बात है। 7 इंटू 4 28, 15 इंटू 3 हो गया -45। एडिशन करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 इंटू 12 होता है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 15 इंटू 12 हो गया, 15 और 10 का मल्टीप्लाई किया 150, 15 और 2 को किया आया 30, 150 और 30 हो गया 180। 5 इंटू 4 हो गया 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 9 रह गया। 45 और 28 कैंसिल आउट हो सकता है क्या? कुछ इसमें कॉमन नज़र आ रहा है हमें? अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, -45/28 प्लस 9, एलसीएम ले लेते हैं। 28 ही एलसीएम आ जाएगा। 9 इंटू 28 करना पड़ेगा। 28 इंटू 9 कितना हो गया? 9 8 72, 2 7 आ गया। 9 2 18 और 7 252, यानी 252 -45 कितना हो गया? 252 -45 आ गया 207/28। LHS तो ये था, RHS ही आया, ये कैसे आ गया? ये 5 से डिविजल हो सकता है। देखिए जो LHS था ना हमारा, 5 2 10, 0 आ जाएगा। 5 7 35 अपॉन में 5 2 10, 8 इधर गया 28, यानी इसे हम सिंप्लीफाई करके 207/28 भी लिख सकते थे LHS को। तो देखिए LHS की वैल्यू सेम आ गई 207/28, RHS की वैल्यू 207/28 आ गई, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, यानी हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। LHS ले लेते हैं, वेरीफाई करना है ना। LHS ले लिया, -8/3 प्लस -13/12 इंटू 5/6। ब्रैकेट के अंदर की पहले सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू को। 12 और 3 एलसीएम क्या आएगा? 12 और 3 का, 12 और 3 का एलसीएम आएगा 12 ही आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, तो -8 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस -13 इंटू 5/6, ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया। यह आया -32 प्लस -32 हो गया, प्लस -13, यानी -32 -13 हो गया -45/12 इंटू 5/6। 6 और ये इसमें देखिए 3 कॉमन आया, 3 2 6, 15, ये आया -75/24। ये तो आ गई LHS की वैल्यू। ओके, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है, 25 आ गया, 3 8 24, यानी -25/8, ये आया LHS। RHS देख लेते हैं। RHS है -8/3 इंटू 5/6 प्लस -13/12 इंटू 5/6, -8/3 इंटू 5/6 प्लस -13/12 इंटू 5/6। पहले दोनों ब्रैकेट के वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बीच में एडिशन कर लेंगे अलग अलग। 6 इंटू 3 आ गया 80, 5 इंटू 8 आ गया 40, 12 इंटू 6 आ गया 72, 13 इंटू 5 आ गया 65। अब देखिए इसमें से कुछ क्या कॉमन दिख रहा है हमें? ये 5 से जा सकता है, 13 से जा सकता है, ये नहीं, ये कैंसिल आउट हो सकता है हमारा। 40 है, 2 से जाएगा, 220 आ जाएगा, 9 ये आ गया, यानी -20/9 प्लस -65/72। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 9 और 72 का क्या आएगा? 9 8 72, यानी 72 ही आएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से करते हैं, -160 हो जाएगा, -20 इंटू 8। ये प्लस इंटू माइनस, 72 को 1 से करते तभी 72 आता, तो -65 को भी 1 से ही करेंगे, -65 आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। 160 और 65 ये हो गया -225/72।
ये किससे हो सकता है? ये 3 से दिख रहा है, क्यों? एडिशन 7 to 9, 5 to 7 to 9, दोनों ही का जो हमारा नंबर है उसका एडिशन 3 से डिविजिबल है, तो यानी 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये। 3 7s are 21, 1 इधर आ गया, 3 5s are 15, 24, 3 2s are 6, है ना? ये आ गया 25, ये आ गया 8, यानी -25/8। LHS की वैल्यू भी यही थी, RHS की वैल्यू भी यही आ गई, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। थर्ड पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। LHS ले लिया है, वेरीफाई करना है। -16/7 इंटू -8/9 प्लस -7/6। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया -16/7 इंटू 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? दोनों से कॉमन डिविजिबल क्या है? 18। 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। 9 इंटू 2 करने पे 18 आता है, तो -8 इंटू 2 करेंगे -16 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 कर रहे थे तो 18 आता, तो -7 इंटू 3 करेंगे -21 आ जाएगा। ओके, -16/7 इंटू -16 प्लस माइनस हो जाएगा 18, ये आ गया -16/7 इंटू -16 -21 हो गया -37/18। ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 8s are 16, 2 9s are 18, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 इंटू 7 हो गया 63, 37 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 7s are 56, 6 आ गया, 5 कैरी रह गया, 8 3s are 24, 5 कैरी था, 29 आ गया, 296/63। अभी कुछ कैंसिल आउट दिख रहा है क्या आपको? कुछ अभी तो नहीं दिख रहा है। चलिए RHS ले लेते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू -16/7 इंटू -8/9 प्लस -16/7 इंटू -7/6। ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 9 आ गया 63, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, 16 इंटू 8 128, प्लस का साइन है। 7 इंटू 6 आ गया 42, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। 16 इंटू 7 आ गया 112, 42 और 63 कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसको देखते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 56/21, यानी हमें एलसीएम लेने में ईजी हो जाएगा ना। 21 और 63 एलसीएम आ जाएगा 63, 128 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब 63 आ रहा था ना, 56 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर ये आ गया 128 प्लस 56 इंटू 3, 3 6 are 18 का 8, 1 कैरी, 3 5s are 15 और 168/63। एडिशन कर लेते हैं। 128 और 168 का एडिशन करना है। देखिए 120 160 280 हो गया, 8 और 8 16, 280 और 16 हो गया 296/63, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। फोर्थ पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमें प्रॉपर्टी बतानी है क्या हो रहा है इसमें। फर्स्ट पार्ट है -15/8 इंटू -12/7 इक्वल्स टू -12/7 इंटू -15/8। यानी अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो रेशनल नंबर का, अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दें आंसर सेम आता है। इसका कहने का मतलब ये, इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में अगर हम जैसा भी ऑर्डर चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के केस में और एडिशन के केस में, आंसर हमेशा सेम आता है। सेकेंड पार्ट है -2/3 इंटू 7/9 एक ब्रैकेट में इंटू -9/5
इक्वल्स टू -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5। 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिसमें से 2 नंबर को एक बार में हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इक्वल्स टू के बाद क्या है, फर्स्ट को अलग कर दे रहे हैं और बाकी 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा होता है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी 2 को ग्रुप में एक साथ करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर तीसरे के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसे हम एसोसिएटिव कहते हैं, एसोसिएट करते हैं हम इसे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड जो पार्ट है, -3/4 इंटू -5/6 प्लस 7/8 इक्वल्स टू -3/4 इंटू -5/6 प्लस -3/4 इंटू 7/8। इसके केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आपके उसमें ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर का एडिशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एक नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एडिशन के साथ कर लिया, और फिर दूसरे नंबर के साथ में जो बाहर वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये हमारा आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। देखिए जो -3/4 है, ये हमारा पहले फर्स्ट के साथ में ऑपरेशन हो रहा है, फिर सेकंड नंबर के साथ में ऑपरेशन हो रहा है, राइट साइड में ये तो हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये तभी हो सकता है जब आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, किन्हीं 2 के साथ एडिशन हो रहा हो, या निगेशन हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तब ये होता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, -16/9 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -16/9 इक्वल्स टू -16/9। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आता है, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर होता है। यही इसमें दे रखा है और इक्वल्स टू भी लिखा हुआ है ना। तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आता है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर रहता है। फिफ्थ पार्ट है -11/15 इंटू 15/-11। एक नंबर है, उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, ऑर्डर चेंज करके भी लिखा हुआ है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, जो किसी नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन अगर हम उस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस हो गया है, किसका एग्जिस्टेंस हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। क्यों, इस रूल को हमने एग्जिस्ट किया ना, एग्जिस्टेंस किया, आगे बढ़ाया है, तब ये निकल के आया ना। तो इसीलिए हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और ये देखिए 6 पार्ट में 7/5 इंटू 0 -7/5 है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 का ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। ये हम करके आए हैं, कहाँ पर करके आए हैं हम, 4th पार्ट में देखिए, 4th नहीं 5th पार्ट में देखिए, 8th का 5th पार्ट था ना। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना, 1 निकल के आता है। सेकंड है 0 का कितने रेसिप्रोकल है, 0 का आप रेसिप्रोकल करिए क्या आएगा, 0 का उल्टा 1/0। 1/0 हमेशा अनडिफाइंड होता है, जो 0 का कभी भी रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। थर्ड पार्ट है द नंबर्स ... एंड ... आर देयर ओन रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल हमेशा सेम आएगा, 1 को देखिए, 1 का अपॉन 1 कितना होता है, 1 ही होगा। 2 नहीं हो सकता। नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में नंबर आया -1 का अपोजिट क्या होगा, -1/1, और नेगेटिव साइन वापस ऊपर ले जाएंगे तो -1 आएगा, यानी इसका आएगा द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ओके। 4th पार्ट है 0 इज ...
द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 क्या किसी नंबर का रेसिप्रोकल हो सकता है? 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, तो 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। फिफ्थ पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ ए क्या होगा? ए का उल्टा यानी 1/a। द फिफ्थ सिक्स पार्ट देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज 1/a का उल्टा क्या होगा? ए ऊपर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा ए। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा क्या होगा? रेसिप्रोकल उल्टा हमेशा पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा? नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, एक्सरसाइज 1D हमारी कंप्लीट। थैंक यू।